हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज राम ललन बिंद फ्रॉम मिर्ज़ापुर यूपी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज मैं यूट्यूब पर बहुत दिनों के बाद आया हूं, यानी 2023 का ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैं बहुत पहले जो यूट्यूब पर वीडियो डालता था, उसके बाद से तो बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ। एजुकेशन से संबंधित लेकर के जो वीडियो है, और तो मैं कोशिश करूँगा कि आज का जो वीडियो हो जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, और यह वीडियो सभी क्लास के लिए है, यानी क्लास फर्स्ट से लेकर के इंटर तक के, उससे अपर क्लासेस, यानी जिसको नहीं पता है वो सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, क्या है लिखा है कि इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। यानी आज के इस लेसन में हम लोग पूरा सीखेंगे कि इंग्लिश क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश कौन है, और लैंग्वेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का हमारे जीवन में क्या महत्व है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंग्लिश के विषय में, ठीक ना। चलिए, यहाँ देखिए लिखा है व्हाट इज इंग्लिश, यानी इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, भाषा। देखिए, लैंग्वेज मीन्स भाषा, और यहाँ लिखा है इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल का मतलब जो पूरे विश्व में बोली जाती है भाषा, उसको कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहा गया है, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यह अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है यह, अंतर्राष्ट्रीय, यानी पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। समझ में? जैसे देखिए, हिंदी, यहाँ देखिए हिंदी, पंजाबी, मराठी, मलयालम, तेलुगु, तमाम प्रकार के जो लैंग्वेज होते हैं, तो उसी तरीके से ये इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, और इसका बहुत ही महत्व है। और क्या क्या महत्व है हम लास्ट में बता देंगे कि हमें क्यों इंग्लिश पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग जो बच्चे इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यूट्यूब के माध्यम से ही मैं उन स्टूडेंट्स को जो हमारे कोचिंग में नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज से हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। और ये इस वर्ष का यानी 2023 का मेरा पहला वीडियो है, और जीरो लेवल से क्लास चालू होगा। आगे भी तमाम वीडियो डालते रहेंगे क्रम बाई क्रम, सभी को जो स्टूडेंट देखेंगे क्रम बाई क्रम, और उसको नोट भी करेंगे। जो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि भी यूट्यूब के माध्यम से ही मैं उनको बहुत कुछ सिखा दूं। और एक काम करेंगे कि यदि आप देखने बैठे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक पहले फेयर कॉपी बना लीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ताकि आप उसको नोट भी करते रहिए। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक ना। उसको नोट भी करते जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होगी। तो अभी देखिए, यहाँ हमने क्या देखा, इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, मराठी, तेलुगु, तमाम प्रकार के अलग अलग स्थान पर, अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रकार के जो लैंग्वेज बोले जाते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है, और इसका बहुत ही महत्व है। अब ये देखिए लैंग्वेज, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स भाषा, और ये भाषा कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, उन सभी को क्रम बाई क्रम देखते हैं। चलिए, यहाँ देखिए लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग और एक्सप्रेसिंग ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग। यानी भाषा क्या होता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक मीडियम होता है, माध्यम। जैसे
हम हमारे अंदर जो चल रहा है, हमारे माइंड में जो भी सोच रहा हूँ उसको हम व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी न किसी लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक ना। अब लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं उसको देखना है। देखिए इसको लिख डालिए। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग और एक्सप्रेसिंग। या तो एक्सचेंज का मतलब आपसी परिवर्तन, यानी दूसरों को बात को हम जान ले, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का ये एक मीडियम है, या फिर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, जो हमारे अंदर फीलिंग्स होते हैं या अपने जो विचार होते हैं उसको व्यक्त करने का एक क्या है, मीडियम है, ठीक ना। चलिए यहाँ लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन? नंबर फर्स्ट वर्बल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज बोले तो ओरल, मौखिक, जिसको मौखिक भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। नंबर सेकंड है नॉन वर्बल लैंग्वेज। क्या, नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी रिटन, जिसको हम लिख करके व्यक्त करते हैं। और नंबर थर्ड है साइन लैंग्वेज, यानी ये साइन लैंग्वेज क्या होता है, साइन मीन्स कोई चिन्ह होता है, जैसे कुछ इशारा करके हम किसी को बताते हैं ना, जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे गूंगे लोग बोलते हैं ना, बोलते नहीं है वैसे इंडिकेट करते हैं इशारा करके, उसको समझ सकते हैं। या फिर कहीं कुछ प्रकार का निशान बना होता है तो उसको हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है। जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हो, वहाँ पे तमाम प्रकार के सिंबल होते हैं तो उसका मतलब अलग अलग होता है ना। तो यहाँ देखिए वर्बल लैंग्वेज। नंबर फर्स्ट क्या है, वर्बल लैंग्वेज। ये वर्बल लैंग्वेज क्या होता है, ओरल। ओरल, ओरल बोले तो मौखिक, ओरल बोले तो मौखिक, ठीक। ओरल बोले तो मौखिक। अब ये वर्बल लैंग्वेज क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए नंबर फर्स्ट कौन सा लैंग्वेज होता है, वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज क्या होता है, इट इज अ लैंग्वेज, यह एक ऐसा लैंग्वेज है विच इज एक्सप्रेस्ड बाय माउथ, जो मुंह से व्यक्त किया जाता है, यानी बोल करके। जिस भाषा को हम लोग बोल करके व्यक्त करते हैं उसको कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, वर्बल लैंग्वेज, यानी ओरल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, मौखिक भी बोल सकते हैं, ठीक ना। समझ में आ रहा है, लिखते चलिए। देखिए लिखा है नॉन वर्बल लैंग्वेज, यानी रिटन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है ना। यहाँ लिखा है इट इज अ लैंग्वेज, यह एक ऐसा भाषा है विच इज एक्सप्रेस्ड बाय रिटन वे, जिसको हम लिख करके व्यक्त करते हैं। उसको जिसको हम लिख करके व्यक्त करते हैं कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, नॉन वर्बल लैंग्वेज। समझ में आया। 2 प्रकार का भी हमने लैंग्वेज देखा, एक ओरल जिसको हम माउथ के थ्रू व्यक्त करते हैं, और नंबर सेकंड है नॉन वर्बल लैंग्वेज जिसको हम लिख करके व्यक्त करते हैं, जैसे पत्र के माध्यम से, ठीक ना। नंबर थर्ड देखते हैं, चलिए यहाँ नंबर थर्ड वाला लैंग्वेज देख रहे हैं कि साइन लैंग्वेज। ये साइन लैंग्वेज क्या होता है, इट इज अ लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज विच इज एक्सप्रेस्ड बाय बॉडी लैंग्वेज और सिंबल्स, यानी ये एक प्रकार का ऐसा लैंग्वेज होता है, वह भाषा है विच इज एक्सप्रेस्ड बाय बॉडी लैंग्वेज। जो बॉडी लैंग्वेज यानी कुल मिलाकर के ऐसे समझिए कि हाथ के इशारा से भी बोलते हैं। जैसे गूंगे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो डम होते हैं ज़्यादातर उनकी बातें हाथ की इशारा करके बोलते हैं, वो भी समझ सकते हैं। या फिर सिंबल, कोई निशान हो, वो जैसे आप सड़क पे जा रहे हो तो तमाम प्रकार के वहाँ निशान मिलता है, ठीक। तो उससे पता चलता है कि यहाँ क्या करना है, कहाँ स्टॉप होना है, क्या कैसे सभी प्रकार के सिंबल होते हैं। तो उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, साइंड लैंग्वेज। यहाँ देखिए फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश कौन है यहाँ, जॉफ्री चॉसर है। कौन है, जॉफ्री चॉसर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है
इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश देखिए, चलिए यहाँ देखो लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का क्या महत्व है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए इंग्लिश। आज के समय में हर एक स्टूडेंट के लिए, वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनके लिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो इसका क्या क्या रोल है हमारे जीवन में, किन किन क्षेत्रों में बहुत हमारा हेल्प करता है, इसको देखते हैं। चलिए, अब हमें इंग्लिश आज के मॉडर्न एज में क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, वैसे तो इंग्लिश का जो आवश्यक है हमारे जीवन में बहुत ही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ साइंस के क्षेत्र में, मीडिया, मेडिकल के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, मीडिया, बिजनेस, ट्रेवल, कन्वर्सेशन, तमाम ये सभी तो हमने कम बताया आप लोगों को। अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे कि हमें इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए, तो सब लोगों का अलग अलग जवाब होगा। अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, यदि आप किसी प्रकार के मीडिया वाला कार्य करना चाहते हैं या फिर इंटरनेट का कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो उन सभी में इंग्लिश का होना बहुत आवश्यक है। यानी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि आज मैं आप लोगों को जो कुछ बताने का प्रयास किया हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मित्रों को अपने ज़रूर शेयर कर दीजिए। यदि आपको कुछ समझ में आया हो तो किसी दूसरे के पास ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए, दूसरों के पास भी नॉलेज पहुँचे। और आपको बता दें कि इसके बाद का जो अपना वीडियो रहेगा वो टेंस पर रहेगा, यानी टेंस का शुरुआत हम करेंगे और वहाँ से सीखेंगे क्रम बाई क्रम, एकदम 0 लेवल से, ठीक ना।